छात्रों, आप सबको फिर से गुरुदेवा इंग्लिश मीडियम हायर प्राइमरी स्कूल की 4वीं कक्षा में स्वागत है। मैं आपका हिंदी अध्यापक सनाउल्लाह। प्रिय छात्रों, हम पिछली अवधि में साहसी नेत्रावती इस पाठ के बारे में जानकारी ले चुके थे। तो इस अवधि में हम आज पाठ 6 रानी चन्नाम्मा, क्वीन चन्नाम्मा, इस पाठ को लेकर चर्चा करने के लिए आया हूँ। प्रिय छात्रों, अपने बुक के अंदर पेज नंबर 30 यानी पेज नंबर 30 निकालिए। मैं पाठ पढ़ते जाता हूँ, आप भी मेरे साथ पाठ पढ़िए और देखिए। उससे पहले इस पाठ का परिचय और इस पाठ का उद्देश्य क्या है देखेंगे। पाठ का परिचय, यह पाठ रानी चन्नाम्मा की वीर गाथा है। इसमें रानी द्वारा अद्भुत साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए अंग्रेजों से डटकर लोहा लेना और वीर गति को प्राप्त होने की घटना का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य पाठ शुद्धता पठन करवाना तथा रानी चन्नाम्मा के साहस और वीरता का परिचय देना। ठीक है बच्चों, तो अपने बुक के अंदर पेज नंबर 30 निकाल दिए ना। तो चलो मैं पढ़ते जाता हूँ, आप भी मेरे साथ पढ़िए और देखिए। चन्नाम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। सन 1824 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपनी सेना बनाकर लड़ने वाली वह पहली रानी थी। उनके साहस एवं वीरता के कारण कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है। साथ ही देश के इतिहास में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। कर्नाटक में बेलगाम के पास एक गांव काकती में जन्मी रानी चन्नाम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी में विशेष रुचि थी। अपनी इन रुचियों को पूरा करते करते वे युद्ध कौशल में प्रवीण हो गई। कित्तूर राजघराने के राजा मल्लसर्ता ने जब रानी के युद्ध कौशल के बारे में सुना तो उनकी चन्नाम्मा से विवाह करने की इच्छा हुई। कित्तूर के राजा ने चन्नाम्मा के पिता के पास उनकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। चन्नाम्मा के पिता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद बेलगाम के कित्तूर राजघराने में उनका विवाह हो गया। ठीक है बच्चों, तो ध्यान करके इस पाठ का एक्सप्लेनेशन यानी विवरण देखते जाएंगे। चन्नाम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की रानी थी। क्वीन चन्नाम्मा वाज द क्वीन ऑफ कित्तूर स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखो बच्चों, जो हम इस अवधि में क्या कर रहे हैं, रानी चन्नाम्मा, इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं ना। तो ये रानी चन्नाम्मा कर्नाटक के कित्तूर राज्य की एक रानी थी। सन 1824 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध अपनी सेना बनाकर लड़ने वाली वह पहली रानी थी। She was the first queen to fight with her army against East India Company in 1824। देखो बच्चों, सन 1824 यानी 1824 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के विरुद्ध का क्या होता है बच्चों? खिलाफ, अगेंस्ट, जो ब्रिटिशों के खिलाफ जो अपनी सेना बनाकर, सेना का क्या होता है? फौज यानी सिपाहियों का दल, आर्मी, ब्रिटिशों के खिलाफ एक सेना बनाकर लड़ने वाली वह पहली रानी थी। कौन? रानी चन्नाम्मा पहली रानी थी। उनके साहस एवं वीरता के कारण कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है। साथ ही देश के इतिहास में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखो बच्चों, रानी चन्नाम्मा के साहस और वीरता के कारण कर्नाटक में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त है। किसे? रानी चन्नाम्मा के वीरता के कारण कर्नाटक में रानी चन्नाम्मा को विशेष सम्मान प्राप्त है। तो साथ ही देश के इतिहास में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उसी के साथ हमारे देश के इतिहास में भी, इतिहास का क्या होता है बच्चों? इतिहास का तथ्यों यानी घटनाओं का काल के क्रम से वर्णन। हिस्ट्री कहते हैं ना, जो घटनाओं का काल के क्रम से वर्णन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं।
जो हमारे देश के इतिहास में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। किनका महत्वपूर्ण स्थान है बच्चों? हाँ, रानी चेन्नम्मा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। कर्नाटक में बेलगाम के पास एक गांव काकती में जन्मी रानी चेन्नम्मा को बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी में विशेष रुचि थी। Born in a village Kakti near Belgaum in Karnataka, Queen Chennamma was especially fond of horse riding, fencing and archery since her childhood. तो देखो हमारे कर्नाटक के जो बेलगाम का एक डिस्ट्रिक्ट है ना, जिला, उस बेलगाम जिला के पास जो एक छोटा गांव है वो काकती, उस काकती गांव में रानी चेन्नम्मा का जन्म हुआ था। तो रानी चेन्नम्मा को अपने बचपन से ही बहुत विशेष रुचि थे। वो कौन से रुचि बोलो? अपने बचपन से ही रानी चेन्नम्मा को घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी, देखो घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी में रानी चेन्नम्मा को बहुत ही विशेष रुचि था। तो घुड़सवारी का अर्थ क्या होता है बच्चों? घुड़सवारी का अर्थ घोड़े की सवारी, हॉर्स राइडिंग। जो घोड़ा चलाते हैं ना उसको क्या कहते हैं? घुड़सवारी कहते हैं। देखो बच्चों, तलवारबाजी का अर्थ क्या होता है? तलवार चलाना है, फेंसिंग। जो तलवार खड्गा कहते हैं ना, हाँ, तो तलवारबाजी, तलवार चलाने को क्या कहते हैं? तलवारबाजी कहते हैं। और तीरंदाजी का क्या होता है? तीर चलाना, आर्चरी के बिल्लू बाना कहते हैं ना, इसी को तीरंदाजी यानी तीर चलाना कहते हैं। तो रानी चेन्नम्मा को अपने बचपन से ही घुड़सवारी, घोड़ा चलाने का और तलवारबाजी, जो तलवार खड्गा के तलवारबाजी और तीरंदाजी, तीर बाण को चलाने की कला में भी विशेष रुचि रानी चेन्नम्मा को थी। अपनी इन रुचियों को पूरा करते करते वे युद्ध कौशल में प्रवीण हो गई। While going about these habits, Chennamma became efficient in the skill of warfare. तो देखो बच्चों, इन रुचियों को पूरा करते करते, कौन से रुचियों को? घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी, इन तीनों रुचियों को पूरा करते करते वे युद्ध कौशल का क्या होता है बच्चों? युद्ध लड़ने की कला, वार स्किल। युद्ध कौशल का अर्थ युद्ध लड़ने की कला यानी वार स्किल। वो रानी चेन्नम्मा ये घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी, इन रुचियों को पूरा करते करते युद्ध कौशल में, युद्ध लड़ने की कला में वो बहुत ही प्रवीण हो गई। प्रवीण का क्या होता है बच्चों? प्रवीण का कुशल ने योग्य, स्किल्ड, युद्ध करने में बहुत प्रवीण हो गई, बहुत ही कुशल ने योग्य हो गई। कित्तूर राजघराने के राजा मल्लासरता ने जब रानी के युद्ध कौशल के बारे में सुना तो उनकी चेन्नम्मा से विवाह करने की इच्छा हुई। When King Mallasarta of Kittur royalty came to know of her skills in warfare, he desired to marry her. कित्तूर राजघराने के जो राजा मल्लासरता था, वो जब रानी के युद्ध कौशल के बारे में सुना, जो रानी को इतना सब युद्ध कौशल है, तो इसके बारे में क्या है? घुड़सवारी, तलवारबाजी तथा तीरंदाजी, इतना सब युद्ध कौशल या युद्ध कला रानी चेन्नम्मा को है। तो इसके बारे में राजा मल्लासरता ने सुना। जब राजा मल्लासरता ने चेन्नम्मा से विवाह करने की इच्छा हुई, जो राजा मल्लासरता की चेन्नम्मा से विवाह करने की इच्छा हुई। कित्तूर राजघराने के जो राजा मल्लासरता था, उसने रानी चेन्नम्मा के युद्ध कौशल के बारे में सुना था। तो उसने क्या किया? राजा मल्लासरता ने रानी चेन्नम्मा से विवाह करने की इच्छा हुई। राजा मल्लासरता को
रानी चन्नामा से विवाह करने की इच्छा हुई। कित्तूर के राजा ने चन्नामा के पिता के पास उनकी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव भेजा। He sent a proposal to Chennamma's father expressing the desire to marry his daughter. तो कित्तूर के राजा जो राजा मल्लसरता था उसने चन्नामा के पिता के पास उनकी बेटी से विवाह करने की बेटी से विवाह करने की यानी मैरिज करने के बारे में एक प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रस्ताव का अर्थ किसी उद्देश्य के विचार के लिए रखी गई बात। देखो, किसी एक उद्देश्य के विचार के लिए रखी जाने वाली बात को क्या कहते हैं? प्रस्ताव यानी प्रपोजल कहते हैं। तो क्या यहाँ पर क्या हुआ? राजा मल्लसरता ने रानी चन्नामा के पिता के पास रानी चन्नामा से विवाह करने की प्रस्ताव भेजा। चन्नामा के पिता ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। चन्नामा's father accepted the proposal। तो राजा मल्लसरता ने रानी चन्नामा के पिता के पास एक प्रस्ताव रखा, तो यानी एक विचार के बारे में बात किया, तो रानी चन्नामा के पिता ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद बेलगाम के कित्तूर राजघराने में उनका विवाह हो गया। After some time, Chennamma got married in Kittur royalty of Belgaum। तो देखो बच्चों, राजा मल्लसरता ने रानी चन्नामा के पिता के पास एक प्रस्ताव भेजा रानी चन्नामा से विवाह करने का, तो रानी चन्नामा के पिता ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद बेलगाम के कित्तूर राजघराने में उनका विवाह हो गया। किनका विवाह हो गया? रानी चन्नामा का विवाह हो गया। ठीक है बच्चों, इस अवधि में यहाँ तक के समाप्त करता हूँ। फिर अगली अवधि में इस पाठ का दूसरा भाग लेकर चर्चा करेंगे। जब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।